नमस्कार मित्रों। हम लोग भगवत गीता पे चर्चा कर रहे हैं त्रयोदश अध्याय पे। और इस अध्याय में जो प्रसंग चल रहा है उसमें भगवान श्री कृष्ण 20 साधनों को बता रहे हैं। यानी कि तरकीब, सूत्र, कुछ भी कह लें, 20 बातें वो बता रहे हैं जिनको जीवन में उतार करके व्यक्ति पार उतर सकता है। पार उतरने का मतलब कि व्यक्ति ये जान जाता है कि क्षेत्र अलग है और क्षेत्र अलग है, जड़ अलग है और चेतन अलग है। यानी कि हमारा जो स्वरूप है वो जड़ और चेतन का योग है। जब व्यक्ति ये जान जाता है कि हमारा जो अस्तित्व है जड़ और चेतन का योग है और कुछ नहीं है, हमारी कोई सत्ता नहीं है। जड़ वो है जो क्रिया नहीं करती, चेतन वो है जो क्रिया तो नहीं करता है लेकिन जानता है, ज्ञेय है, जानने वाला है। और जब ये जानने वाला ये जान जाता है कि हमारा अस्तित्व सिर्फ जड़ पदार्थों से बना है और कुछ नहीं, तो ये जड़ है और ये चेतन है। जड़ चेतन का संयोग ही ये सारा संसार है। जब जड़ को हम अलग रख देते हैं और चैतन्य को अलग मान लेते हैं तो बात खत्म हो जाती है, हम पार उतर जाते हैं। फिर चाहे जन्म हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मृत्यु हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बुरा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति इन सारे द्वंद्वों के पार चला जाता है। वही भगवत्ता है, वही ज्ञान है, वही चैतन्य है, वही सब कुछ है। बस इतनी सी बात है कि जड़ को जड़ जान लेना और चेतन को चेतन मान लेना या जान लेना, यही ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के 20 साधन बताए हैं। उन्हीं 20 साधनों में हमने चर्चा किया पिछले 2 श्लोकों में। अब आगे के और 3 श्लोकों में उन्हीं साधनों को बता रहे हैं। तो 7वें से लेके 11वें श्लोक तक इस त्रयोदश अध्याय के भगवान श्री कृष्ण ने यही साधन बताए हैं। फिर 12वें श्लोक से लेके 18वें श्लोक तक उन्होंने ज्ञेय यानी कि ज्ञाता की बात करी है, चेतन की बात करी। तो अभी तक इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने पहले क्या किया? क्षेत्र की बात किया, जड़ की बात किया। फिर उस जड़ पदार्थों में क्या क्या विकार होते हैं ये बताया, संक्षेप में भी बताया, विस्तार से बताया। और ये क्षेत्र कितने तत्वों को बना ये भी बताया कि ये 24 तत्वों को बना है। इनमें क्या क्या विकार होते हैं ये भी बताया। और इन विकारों को किस तरीके से अपने जीवन से हटा करके हम चैतन्य स्वरूप हो सकते हैं इसकी विधि बता रहे हैं। फिर इसके बाद वो बताएंगे कि जो चैतन्य है यानी कि क्षेत्रज्ञ वो क्या होता है और कैसा होता है, वो 12वें श्लोक के बाद 18वें श्लोक तक बताएंगे। फिर 18वें श्लोक के बाद फिर इसी को थोड़ा और विस्तार करते हैं, दूसरे तरीके से समझाते हैं। तो मोटी मोटी बात इस अध्याय में यही है कि शरीर को क्षेत्र और शरीर में जो रहता है, जो सब कुछ जानता है कि ये शरीर है, वो क्षेत्रज्ञ है। और संसार को क्षेत्र मान लें तो परमात्मा क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 2 संज्ञाओं से चीजों को समझाने की कोशिश किया है। इतना सुंदर, इतना सटीक उदाहरण शायद ही कहीं मिले, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ जाएगा। अच्छा, एक बात और आप देखिए कि संसार में जितनी भी विवाद हैं वो क्षेत्र को लेके हो गए। जर जोरू जमीन, तो जमीन हमारे विवाद का बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए क्षेत्र जो होता है यही महाभारत कराता है। महाभारत का कारण ही भी तो यही, जमीन ही तो है, राज्य ही तो है। उस विवाद से कैसे पार उतरे इसकी ये विधि है। खैर, अब आते हैं हम श्लोक पे जिस पे चर्चा करना है आज। श्लोक नंबर 9।
9 कहता है आसक्तिरन विसंगो पुत्र दार ग्रहादिषु नित्यम चा समचितत्वमिष्टा निष्ठोपपतिषु। हिंदी में आसक्तिरन विसंग, आसक्ति, आसक्ति रहित होना, किसी चीज में आसक्त नहीं होना, अटैच नहीं होना। अटैच होना ही बंधन है। मनुष्य का दुख क्या होता है कि वो हर चीज से बंध जाता है। बंधना का अर्थ है कि वो अपने आप को उससे जोड़ लेता है, उसके प्रति एक आसक्ति रख लेता है कि नहीं मुझे ये पसंद है, ये मेरी अच्छी चीज है। हर चीज के प्रति एक आसक्ति होती है, चाहे धन के प्रति हो, चाहे रूप के प्रति हो, चाहे भोजन के प्रति हो, चाहे सम्मान के प्रति हो, चाहे सिद्धांत के प्रति हो, चाहे ज्ञान के प्रति हो। तो ये जो आसक्ति होती है यही दुख का कारण है। दुख जो है आसक्ति से है, वस्तु से नहीं है। वस्तु थोड़ी कहती कि आप मुझसे जुड़ो, वो तो हम जुड़ जाते हैं। वस्तु तो सिर्फ जड़ है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। आप जुड़ो तो ना जुड़ो तो। अगर एक मकान है तो मकान थोड़ी कहता है कि आप मुझसे जुड़ जाओ। हम मकान से जुड़ जाते नहीं, ये मेरा मकान है, मेरे पिताजी का मकान है, दादाजी का मकान है, ये हमने इतनी मेहनत से बनवाया। आप मकान से जुड़ गए, मकान से क्या मतलब है? आसक्ति खत्म कर दो, आप बेच दो, दूसरे का हो जाएगा, दूसरा रहेगा तो भी वही दीवारें रहेंगी, वही कमरे रहेंगे, वही बरामदा रहेगा। हम जुड़ जाते हैं। तो ये जो आसक्ति है चाहे किसी भी वस्तु से हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे अर्ध चेतन हो, ये आसक्ति ही बंधन है। इसको नहीं रखना है। इसी को कह रहे हैं कि पुत्रदार, पुत्र हो, स्त्री हो, घर हो, किसी भी चीज में हो, उसमें एकात्मता या घनिष्ठ नहीं होना। उसके साथ अपने आप को जोड़े नहीं रखना कि नहीं ये मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये स्त्री मेरी है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पद मेरा है, ये मान मेरा है, ये सम्मान मेरा। किसी से आसक्ति नहीं रहना, जुड़ना नहीं है। ये एक साधन है, एक तरीका है सत्य को सत्य समझने का, जड़ को जड़ और चेतन को चेतन जानने का एक तरीका है। जब तक आप बंधे रहोगे तब तक आप दुख में रहोगे। और किसी चीज से जुड़ने न जुड़ने में कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं लगती है। कि कोई कुदाल चलाना है नहीं, कोई पैसा खर्चा करना है नहीं, कहीं आना है नहीं, कहीं जाना है नहीं, बस अपने मन की दशा को बदलना है। सिर्फ मन में एक भाव, एक विचार रख लेना है कि ये संसार मेरा नहीं है, ये परिवार मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है। हम घर में रह रहे हैं बस। जैसे आप होटल में जाते हैं उससे अटैच नहीं होते हैं, जब तक हैं 2 दिन हैं, फिर उसके बाद आपने बोरिया बिस्तर बांधा चल दिया। फिर होटल में रुके नहीं रहते कि नहीं ये होटल ने 2 दिन शरण दिया, 1 दिन शरण किया, बड़ा अच्छा है, सब कुछ है, नहीं छोड़ेंगे, गले नहीं लिपटते हो। ऐसे ही संसार है, दुनिया सराय खाना। तो जब आप सब चीज को ऐसे ही समझोगे कि उसका उपयोग करना है मगर उससे आसक्ति नहीं रखना है, बस भाव बदलने की बात है। बहुत छोटा सा तरीका है, बिना पैसे का, बिना मेहनत का, और आप देखिए जीवन बदल जाएगा। कृष्ण ने जितनी भी विधियां बताई हैं या जिन पे जोर दिया है वो ऐसी ही हैं। उनमें कोई पैसा नहीं लगना है, कोई मेहनत नहीं लगना है, सिर्फ अपने मन की दशा को बदलना है। भक्ति है, भक्ति में भी यही है। आप समर्पण कर दो, से एक भाव रख लो, वासुदेवा सर्वम, कि वासुदेव ही सब कुछ हैं। आप जीवन की धारा बदल जाएगी, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, आप आनंद रस में डूब जाओगे। क्योंकि जब आपने ईश्वर के ऊपर सब कुछ डाल दिया तो फिर ईश्वर ही आपका कुशल क्षेम देखेगा। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मुझको मान लेता है, जो मेरा भक्त हो जाता है, तो भक्त का कुशल क्षेम मैं देखता हूं, वान करता हूं।
कि भक्त के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये फिर मेरी जिम्मेदारी है। सिर्फ समर्पण करना है। और समर्पण में क्या जाता है, सिर्फ अपने अहंकार को थोड़ा सा खत्म कर देना है, खत्म ही कर देना है। थोड़ा सा क्या होता है, ऐसे यहां पर है, अपनी आसक्ति को खत्म कर देना है। फिर सोचना है कि बस ये एक चीज है जिसको हम उपयोग कर रहे हैं, आज है कल नहीं रहेगी। आपके पास जो मकान है, क्या पहले था? 100 साल पहले आप कहाँ थे, पता था? 100 साल बाद आप कहाँ होगे, पता है? अरे बीच में 30 40 50 साल, 60 साल, 10 साल, 20 साल आप किसी दीवारों के बीच, कमरे के बीच में रह रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं इसका मालिक हूं, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है। इसका कोई अर्थ नहीं है। इससे भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। आपको ही मिलेगा, आपको एक सुकून मिलेगा, एक शांति मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा। तो यही एक सूत्र है कि आसक्ति विसंग पुत्र दार रहादिशु, चाहे पुत्र हो, चाहे दार मतलब पत्नी हो, चाहे ग्रह हो, कोई भी हो, उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं रखना है। और अनुकूलता इष्टादि निष्ठोपम पपित्यसु प्रतिकूलता प्राप्ति, कहते हैं समचितत्व निष्ठोपपत्यसु, कि अनिष्ट हो या अइष्ट हो, आपके जीवन में अनुकूलता आए तो प्रतिकूलता आए तो, हार मिले तो जीत मिले तो, सम है। आज अगर आप जीत रहे हैं तो ये कोई गारंटी नहीं कि आप हमेशा जीतते ही चले आएंगे, आप हारेंगे भी। ये तय जानिए, जो आज जीता है वो कल हारेगा भी। भगवान श्री कृष्ण वो संसार के मालिक हैं, वो भी हारे, जरासंध को बहुत बार हराया, उसके बाद हारे भी, कई युद्ध हारे। उनका नाम ही है एक रणछोड़ दास। तो परमात्मा ये लीला करके बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं ईश्वर हूं तो मैं हार नहीं सकता, मैं भी हार सकता हूं। नाम ही है उनका रणछोड़ दास, जो रण युद्ध भूमि को छोड़ के चला जाए। ये लीला सिर्फ इसलिए कहते हैं, समझाने के लिए कि आज अगर आप जीत गए हो तो ये मत सोचो कि आप हमेशा जीतते ही रहोगे, हार भी जाओगे। कोई व्यक्ति हमेशा नहीं जीता है। रावण ने बहुत सारे युद्ध जीते, फिर हारा। अर्जुन ने बहुत सारे युद्ध जीते, वो भी हारे। तो चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे उत्थान हो चाहे पतन हो, आज उत्थान है तो कल पतन भी होगा। जहां ऊंची चोटी होती है उसी के बगल में गहरी खाई होती है। खाई ही तब बनेगी जब कहीं ऊंचाई होगी। तो जीवन में जो भी आवे, अनुकूलता आवे तो प्रतिकूलता आवे तो, अच्छा आवे तो बुरा आवे तो, आपको उसके साथ बंधना नहीं, आसक्ति नहीं रखना है। यही मूल मंत्र है, यही साधन है। तो चाहे अहंकार को साधन बताया, सरलता को बताया, सहजता को बताया, अहिंसा को साधन बताया, भक्ति को बताया, अब यहां पे आसक्ति ना रखने को भी एक साधन बता रहे हैं। हर स्थिति में सम रहना। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है वो पहले ही सब दे दिया है, ये सिर्फ उसको तरह तरह से बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ज्ञान तो क्षण भर का होता है, बाकी व्याख्यान होता है। तो भगवान को जो भी ज्ञान देना था दूसरे अध्याय में दे चुके हैं, बाकी तो सिर्फ व्याख्यान है। उसी को वो बार बार बताते रहते हैं, बहुत तरीके से बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि अर्जुन कुछ तो ऐसा है जिसकी तरह से तुम समझ लो, कोई तो ऐसा तर्क है जो तुमको समझ में आएगा, या कोई बात तो है जिस तरह से तुम समझो। तो उनका सिर्फ इतने तरीके से बताने का मकसद यही है कि तुम समझ जाओ, और कुछ नहीं है। समझ जरूरी है, बाकी ज्ञान तो उतना ही है कि वासुदेवा सर्वम, उनके लिए, ईश्वर के लिए सब कुछ समर्पित कर दो, संसार में आसक्त मत हो। यही असली ज्ञान है।
ये 13वें अध्याय के 9वें श्लोक पे आज हम लोगों ने एक छोटी सी चर्चा किया। अब और आगे के 10वें और 11वें श्लोक में साधन क्या बताते हैं वो हम कल चर्चा में देखेंगे कि क्या साधन बताते हैं और क्या साधन नहीं बताते हैं। उम्मीद है आज भी आप लोगों ने इस चर्चा में आनंद लिया होगा और इसी तरह से भगवत चर्चा में बने रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।